पिछले 2 दिनों से झीलों की नगरी कहे जाने वाले उदयपुर शहर के आसपास की अरावली की पहाड़ियां पर लगी आग अब अपना विकराल रूप दिखा रही है। रविवार तड़के लगी यह आग सज्जनगढ़ की पहाड़ियों के साथ ही आसपास की पहाड़ियों पर फैल गई। इस आग के लगने के बाद से स्थानीय प्रशासन, संबंधित वन विभाग और फायर ब्रिगेड की 8 दर्जन गाड़ियां इस पर काबू पाने में जुटी है, लेकिन यह आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि प्रशासन के माथे पर अब भी चिंता की लकीरें दिखने लगी है। अब दबी जुबान में कहा यह भी जा रहा है कि यह आग एक समाज की सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए लगाई गई है, लेकिन इसके भी अब तक कोई पुख्ता सबूत शायद प्रशासन के हाथ नहीं लगे हैं। इसीलिए ऐसे मात्र कयास ही लगाए जा रहे हैं। खैर, कारण जो भी हो, लेकिन इस आग ने कई वन्य जीवों के जीवन को संकट में डाल दिया। वैसे आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी भी विभाग ने यह पुष्टि नहीं की है कि इस आग से कितने जानवरों को नुकसान पहुंचा है या कितने जानवरों की जान गई है, क्योंकि सज्जनगढ़, इसके आसपास का इलाका और यहाँ की पहाड़ियाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ चलने वाली तेज हवाओं ने भी इस आग में घी का काम किया है। वैसे अगर देखा जाए तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई जंगली जानवर भी विचरण करते हैं, जिनका आशियाना यह जंगल है और इसकी पहाड़ियाँ। हालांकि इस आग से इस पूरे क्षेत्र की वनस्पति को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिसमें कई पेड़ पौधे जलकर राख में तब्दील हो गए। जहां पर आग लगी है उस क्षेत्र में कई तेंदुए, जरक, चीतल जैसे जानवर आग लगते ही घने जंगलों की ओर चले जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मियों के समय कई प्रजातियों के पक्षी भी इस क्षेत्र में प्रजनन के लिए आते हैं और इसी मौसम में अपने बच्चों के लिए घोंसले भी बनाते हैं और अंडे देते हैं। हालांकि इस आग के बाद कई परिंदे सैकड़ों फीट ऊपर से अपने आशियानों की तबाही खुद देख रहे होंगे, लेकिन इस आग में फंसे अपने चूजों को और दिए गए अंडों की तबाही अपनी आंखों से देख तो रहे होंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो सज्जनगढ़ सेंचुरी में यह आग किसी के द्वारा जानबूझकर लगाई गई है। दरअसल सेंचुरी की 4 दीवारी के बाहर किसी ने कचरा इकट्ठा कर उसमें आग लगा दी थी, जो धीरे धीरे फैलती गई और अब तक इस आग से सेंचुरी का करीब 50% हिस्सा तबाह होने की बात सामने आई है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि वह आग के कारणों का निश्चित रूप से पता लगाएंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस आग को बुझाने में नगर निगम फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां, 15,000 लीटर क्षमता वाले बड़े पानी के टैंकर, 2,500 लीटर वाले 2 टैंकर और नारायण सेवा संस्थान की दमकल की गाड़ियों के साथ फायर ब्रिगेड के 80 कर्मचारी और अधिकारी इस आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। आग पर काबू पाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर भी लगातार पानी लेकर आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। वैसे आग को लेकर एक बात और सामने आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ग्रामीण प्रथा के मुताबिक ग्रामीण अंचलों में मंगरा बाऊजी को स्नान कराने की मन्नत मांगी जाती है, जिसके तहत भी पहाड़ों में आग लगाई जाती है। अब इस आग के कारणों को इस एंगल से भी देखा जा रहा है। हालांकि इस आग का सच क्या है यह जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन एक सच यह भी है कि इस आग से कई वन्य जीव भी इस क्षेत्र को छोड़ अन्य क्षेत्रों में जाने को मजबूर हो गए। हालांकि खबर लिखे जाने तक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, जिसके चलते अब वन्य जीवों पर मंडरा रहा खतरा भी टल चुका है। सज्जनगढ़ पिछले 2 दिनों के से आग से धधक रहा है। सज्जनगढ़ के साथ साथ में इसके आसपास की पहाड़ियों पर भी काफ़ी आग लगी है। आग बुझाने में उदयपुर प्रशासन के साथ में स्वयंसेवक तथा वन विभाग भी लगा हुआ है। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा भी लिया जा रहा है, जो कि बाहर से मंगवाया गया है। पिछले कल से आज तक हेलीकॉप्टर काफ़ी सारा पानी लेकर यहाँ छिड़क चुका है। आपको यह बता दें कि जानकारी के अनुसार जर महादेव, जो कि गोरेला ग्राम में स्थित है, इसके पास से आग की शुरुआत हुई थी। ये माना जा रहा है किसी व्यक्ति ने यहाँ पे आग लगाई और वो आग हवा के साथ में इतनी बड़ी कि आसपास के सभी वन्य क्षेत्रों में वो आग पहुँच गई। उसके बाद से ये काम शुरू हुआ। आप पीछे देखेंगे काफ़ी सारा एरिया ऐसा है जहाँ पर आग जली हुई है। आग लगने के साथ में यहाँ पर पूरी वनस्पति ख़त्म हो गई है। वनस्पतियों के साथ साथ में अगर आप ये देख रहे होंगे कि बहुत सारे पेड़ भी पूरे जले हुए हैं।
पेड़ जले हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में वन्य जीव भी हैं। वन्य जीवों के भी अनुमान यह लगाया जा रहा है कि वन्य जीव भी काफ़ी हताहत हुए होंगे, क्योंकि जिस तरह की आग आप देख पा रहे हैं वहाँ पे घास पूरी तरह से जली हुई है।